हेलो, आप सभी को हैप्पी योगा डे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और सदा मुस्कुराते रहिए। मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंटरनेशनल योगा डे के उन क्वेश्चनों के बारे में जो अक्सर हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बिना देरी किए फटाफट पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को इस सेशन को शेयर कर दीजिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाइए, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक तुरंत पहुंच सके। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? When is International Yoga Day celebrated? A 20 जून, B 21 जून, C 22 जून या D 23 जून को। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हमारा मनाया जाता है एवरी ईयर्स 21 जून को। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव किसने रखा था? ए रामनाथ कोविंद, बी नरेंद्र मोदी, सी प्रणब मुखर्जी या डी मनमोहन सिंह ने। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो प्रस्ताव था, प्रपोज किया था, वो थे आपके नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे यहाँ के अभी क्या है, पीएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को कब अपनाया था? ए 2012, बी 2013, सी 2014 या डी 2015 को। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी आपकी यूएन जनरल असेंबली ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को जब अपनाया था वो ईयर था आपका 2014। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था? ए 21 जून 2014 को, बी 21 जून 2015 को, सी 21 जून 2016 को या डी 21 जून 2017 को। तो पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो हमारा मनाया गया था, इसको मनाया गया था यूएनए के द्वारा आपका कब 2014 में। 2014 में से अपनाया गया था, लेकिन हमसे पूछा गया पहली बार इसे मनाया कब गया था। तो इसे पहली बार 2015 में 21 जून को मनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग की उत्पत्ति किस देश में हुई थी? ए चीन में, बी नेपाल में, सी भारत में या डी श्रीलंका में। तो योग की उत्पत्ति जो हुई थी, योग ओरिजिनेटेड हुआ था आपका, वो हुआ था भारत से। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाता है। वैसे कितने लोग हैं जो डेली योगा करते हैं और योगा करने से आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए, वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन है, योग शब्द किस भाषा से लिया गया है? ए पाली, बी प्राकृतिक, सी संस्कृत या डी हिंदी से। तो योग शब्द जो है ये हमारा किस भाषा से लिया गया है? तो ये आपका संस्कृत से लिया गया है और इसका जो सबसे पहले आपको पता चलता है वो ऋग्वेद से पता चलता है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, योग शब्द किस धातु से बना है? ए भुज, बी युज, सी क्रा या डी नम। तो योग शब्द जिस धातु से बना है, द वर्ड योग इज डिराइव्ड फ्रॉम विच संस्कृत रूट। तो ये बना है आपके युज से। युज से आपका क्या बना है? योग बना है। ठीक, तो ये आपका दोनों वर्ड्स काय के हैं? संस्कृत से हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाता है। क्या है? ए युद्ध, बी शिक्षा, सी जोड़ना या एकता या डी व्यापार करना। तो योग शब्द का जो अर्थ है वो है आपका किसी भी चीज को जोड़ना। आपको जोड़ना ही आपका क्या है? योग है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट है, योग सूत्र के रचयिता कौन है? ए वेद व्यास, बी पतंजलि, सी वाल्मीकि या डी कालिदास। तो योग सूत्र के जो रचयिता हैं, ऑथर ऑफ योग सूत्र, वो हैं आपके बी पतंजलि। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाता है। तो सबसे पहले इसका प्रस्ताव 2014 में दिया गया था। 2015 21 जून को हमने इसे मनाना स्टार्ट किया था और प्रतिवर्ष 21 जून को
मनाया जाता है? ये युज्र शब्द से लिया गया है, जो कि एक संस्कृत का शब्द है, जिससे क्या बना है आपका योग बना है, जिसका अर्थ आपका क्या होता है? जोड़ना या एकता होता है। नेक्स्ट है आपका योग के जनक किसे कहा जाता है? ए महर्षि पतंजलि, सी महर्षि कपिल, सी महर्षि व्यास या डी महर्षि वाल्मीकि को। तो योग के जनक जिन्हें कहा जाता है वो कहा जाता है आपके महर्षि पतंजलि को। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाता है, और इसका जो ओरिजिनेट हुआ है वो भारत में हुआ है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रस्ताव को कितने देशों ने सह प्रायोजित को स्पॉन्सर्स किया था? ए 157, बी 177 या सी 193 या डी 195। यहाँ पे सह प्रायोजित को स्पॉन्सर्स का मतलब है जिन्होंने इस दिवस को, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को 21 जून को मनाने में क्या दी थी? अपनी सहमति संयुक्त राष्ट्र महासभा को प्रदान की थी। वो देश है आपके 177। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाता है। इससे आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए 21 जून की तिथि ही क्यों चुनी गई? ए भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है, या संयुक्त राष्ट्र की स्थापना दिवस मनाई जाती है। तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना तो 24 अक्टूबर को आपकी हुई थी। वर्ल्ड का सबसे लंबा दिन आपका 21 जून को होता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका 7 अप्रैल को मनाया जाता है। वहीं भारत का स्वतंत्रता आपकी 15 अगस्त 1947 को हुई थी। तो आपको आंसर मिल गया होगा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को हम 21 जून को ही क्यों मनाते हैं, क्योंकि ये वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। कहाँ पे? उत्तरी गोलार्ध में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाए। आपका योग को यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची में कब शामिल किया गया? ए 2014, बी 2015, सी 2016 या डी 2017। तो 2014 को तो यूएनए ने से क्या किया था? अपनाया था। 2015 को 21 जून को पहली बार इसे मनाया गया था। वहीं यूनेस्को में इसको शामिल किया गया था आपके 2016 में। तो ये 3 डेटें आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पे हमसे पूछा है कि यूनेस्को की अमृत संस्कृत विरासत सूची में से शामिल किया गया है, तो ये कब किया गया है? 2016 में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाता है। यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल होने वाला योग दिवस के देश की परंपरा है? ए नेपाल, बी चीन, सी भारत या डी भूटान की। तो ये भारत की परंपरा है, ये हमने देख लिया। इसके जनक आपके कौन से हैं? कौन है? पतंजलि है। पतंजलि के अनुसार योग के कितने अंग बताए गए हैं? ए 6, बी 7, सी 8 या डी 9। तो पतंजलि के अनुसार योग के जितने अंग बताए गए हैं वो है आपके 8 अष्टांग। ठीक है, अष्टांग या अंग तो कितने हैं? 8 हैं। नेक्स्ट है अष्टांग योग का प्रथम अंग कौन सा है? ए नियम, बी यम, सी आसन या डी प्राणायाम। तो अष्टांग योग का जो प्रथम अंग है वो है आपका कौन सा? यम। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाता है। अष्टांग योग का तीसरा अंग कौन सा है? बी आसन, बी नियम, सी प्रत्याहार या डी ध्यान। तो अष्टांग योग का जो तीसरा अंग है वो है आपका आसन। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाता है। वहीं अगर अंत वाला पूछा जाए कि आखिरी कौन सा है, तो वो है आपका समाधि। श्वास प्रश्वास की नियंत्रण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ए ध्यान, बी धारणा, बी प्राणायाम, सी समाधि। तो श्वास प्रश्वास मतलब इनहीलिंग्स और एक्सहेलिंग, कंट्रोलिंग ब्रीथ को हम क्या बोलते हैं? तो हम प्राणायाम बोलते हैं। का मुख्य उद्देश्य क्या माना जाता है?
ए केवल शारीरिक शक्ति बढ़ाना, केवल वजन कम करना, सी शरीर मन और आत्मा का संतुलन करना, और डी खेल प्रतियोगिता जीतना। आप में से किस किस ने आज योग डे पर योगा किया है? सच सच कमेंट करके बताना। तो योग का जो मुख्य उद्देश्य है वो है आपका शरीर मन और आत्मा को क्या करना? संतुलित करना। ठीक है, ये तीनों चीजों को संतुलित करता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा योगासन है? ए सूर्य नमस्कार, बी खो खो, सी कबड्डी या डी पोलो। तो आपके खो खो में 9 लोग रहते हैं, कबड्डी में आपके 9 लोग रहते हैं, पोलो में आपके 4 रहते हैं, ठीक है, वाटर पोलो में आपके 7 रहते हैं। हमसे यहाँ पे पूछा गया कि इनमें से योगासन कौन है, तो ये सभी तो गेम्स हो गए, तो हमारा बचा क्या? सूर्य नमस्कार। तो सूर्य नमस्कार हमारा क्या है? एक योग आसन है जिसमें टोटल 12 क्या होती हैं? आपकी प्रोसेस होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2015 की थीम क्या थी? ए योग द्वारा शांति, बी स्वास्थ्य के लिए योग, सी सद्भाव और शांति के लिए योग, डी मानवता के लिए योग। तो सबसे पहले 2015 की थीम की बात की जा रही है। इसी वर्ष पहली बार क्या किया गया था? योग दिवस मनाया गया था। तो पहली बार योग दिवस की जो थीम थी वो आपकी क्या थी? तो वो थी आपकी सद्भाव और शांति के लिए योग करना, योग फॉर द हार्मनीज एंड पीस। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाता है। आपका कनेक्ट द यूथ किस वर्ष की योग दिवस थीम थी? तो ए 2015, बी 2016, सी 2017 या डी 2018। तो जैसे हमने 2015 में सद्भावना और शांति के लिए मनाया, वैसे ही हमने दूसरे साल क्या सोचा 2016 में कि हमें ज्यादा से ज्यादा किसको कनेक्ट करना है? इससे यूथ को कनेक्ट करना है। तो इसीलिए 2016 की जो थीम बनी वो बनी आपकी कनेक्ट द यूथ। तो ऑप्शन नंबर सी भी आपका यहाँ पर सही हो जाता है, 2016। आपके योगा फॉर हेल्थ थीम किस वर्ष अपनाई गई? ए 2016, बी 2017, सी 2018 या डी 2019। तो जैसे ही इसमें यूथ शामिल हुआ, उन यूथ को यह समझ में आया कि योगा किस लिए है? हेल्थ के लिए है। तो योगा फॉर हेल्थ ये आपकी कब की हो गई? 2017 की थीम हो गई। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाता है। नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2018 की थीम क्या थी? ए शांति के लिए योग, बी हृदय के लिए योग, सी मानवता के लिए योग या डी कल्याण के लिए योग। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2018 की जो थीम थी वो थी आपकी शांति के लिए योग। तो जैसे ही यूथ शामिल हुआ और उससे समझ में आया कि हेल्थ के लिए ये है, तो वैसे ही क्या हुआ, उन्हों के मन में क्या आ गई, उन्होंने बोला ये शांति से किया जाए, तो इसलिए शांति के लिए योग। तो 2015 की हमने क्या देखी? फॉर हार्ट थीम किस वर्ष की थी? फर्स्ट 2018, बी वर्ष 2019, सी वर्ष 2020 या बी वर्ष 2021। तो योगा फॉर हार्ट जो आपकी थीम थी वो थी आपकी 2019 के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाता है। तो हमें याद हो गई होगी अब 2015 की आपकी क्या थी? सद्भावना के लिए, 2016 की थी आपकी यूथ के लिए, 2017 की थी आपकी हेल्थ के लिए, 2018 की थी आपकी शांति के लिए, 2019 की थी आपकी हार्ट के लिए। ठीक है, का कोविड-19 महामारी के दौरान योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली थीम किस वर्ष
रखी गई थी? ए वर्ष 2019, बी वर्ष 2020, सी 2021 या डी वर्ष 2022। तो योगा एट होम्स एंड योगा विद फैमिली, ये थीम से ही हमें पता चलता है कि ये कोविड-19 महामारी के समय थी, क्योंकि उस समय हमने अपनी फैमिली के साथ घरों पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम क्या किया था, व्यतीत किया था। तो ये आपका टाइम था वर्ष 2020 का। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर 2020 हो जाता है। हमारा योगा फॉर वेलनेस थीम किस वर्ष की थी? ए वर्ष 2020, बी वर्ष 2021, वी वर्ष 2022 या 2023 की। तो योगा फॉर वेलनेस थीम जो आपकी थी स्वच्छता के लिए योगा, वो थी आपकी 2021 के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाता है। तो योगा फॉर ह्यूमनिटी थीम किस वर्ष अपनाई गई थी? ह्यूमनिटी यानी मानवता, तो मानवता की कब अपनाई गई थी थीम? मानवता के लिए योग, तो ये आपकी अपनाई गई थी ए वर्ष 2021, बी वर्ष 2022, सी 2023 या 2024। तो ये आपकी अपनाई गई थी 2022 में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाता है। फॉर वासुदेव कुटुंबकम थीम किस वर्ष की थी? ए 22, बी 23, सी 24 या डी 25 की। तो योगा फॉर वासुदेवा कुटुंबकम जो थीम आपकी थी वो 2023 की थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाता है। राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की थीम क्या है? ए स्वस्थ स्वयं और समाज के लिए योग, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग या मानवता के लिए योग। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 जो कि आपका इसी साल की थीम की बात की जा रही है, वो है आपकी स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग। मतलब अगर आपको वृद्धावस्था में स्वस्थ रहना है तो आपको डेली योग को अपनी लाइफ में अपनाना पड़ेगा। अब आप में से कौन कौन अपना चुका है जल्दी कमेंट करके बताइए, और अगर नहीं अपनाया है तो आज से ही इसकी शुरुआत कीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाता है। राष्ट्रीय योग दिवस 2026 का कौन सा योग दिवस मनाया जा रहा है? ए 10वां, बी 11वां, सी 12वां या डी 13वां। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 का इस बार जो संस्करण मनाया जा रहा है एडिशंस, वो है आपका 12वां नंबर का। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाता है। आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम क्या है? ए स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग, बी एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, सी मानवता के लिए योग या डी कल्याण के लिए योग। आपके लिए है, फटाफट इसका आंसर कमेंट सेक्शंस में कीजिए।